तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग लिन और ल्यूमी के बीच में एक फाइट दिखाई जाएगी जो कि होगी डोमेन की फाइट। ल्यूमी आएगी वांग लिन से उसका लाइफ और डेथ वाला जो डोमेन है उसकी पावर छीनने के लिए। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, सुजाकु लॉर्ड ने यहाँ पर सभी के सभी लोगों को 3 महीने का टाइम दिया था कि मैं यहाँ पर 3 महीने के अंदर स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर उससे पहले जो भी अपनी सोल को स्टार क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकालना चाहता है वो निकाल सकता है, वरना 3 महीने बाद वो मर जाएगा। स्टार क्रिस्टल की लोकेशन है सुजाकु टॉम। सुजाकु टॉम के अंदर जाओ और वहां जाकर अपनी सोल को बचा सकते हो तो बचा लो। तो इस वजह से पूरा भगदड़ मच चुका था और सारे लोग एक साथ पहुंच जाते हैं सुजाकु टॉम के पास ताकि वहां जाने के बाद अपनी अपनी सोल को बाहर निकाल सके। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग जो था वो भी सुजाकु टॉम के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि जैसा सितुना ने बताया था वैसे ये जगह लगी नहीं रही थी, उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस जगह ये नजर आ रही होती है क्योंकि सितुना यहाँ पर बहुत टाइम पहले आया था और इतने टाइम के अंदर ये जगह बिल्कुल ही बदल चुकी थी। तो अब यहाँ पर वांग को खुद से ढूंढना पड़ेगा कि वो टूम कहाँ हो सकता है जहाँ से उसको वो स्टार क्रिस्टल मिलेगा। सारी की सारी मेहनत वांग की खुद की लगेगी। तो वांग यहाँ पर पूरे के पूरे सुजाकु टोम के इलाके को ढूंढने लग गया था कि कहाँ पर से उसको वो क्रिस्टल मिल सकता है। ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा खतरों से भरी हुई थी। एक के बाद एक करते हुए लोग जो थे वो एक दूसरे को ही मार कर आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द वो अपनी सोल को ढूंढ सकें। वांग भी इस जगह पर जब घूम रहा था तो उसको अजीब सा फॉग दिखाई देता है। वो फॉग किसी तरह के फिगर में बदलने लग गया था और वो फिगर यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लेता है। ये बच्चा बिल्कुल ही अजीब सा और काफी डेंजरस नजर आ रहा था जो यहाँ पर आते साथ ही वांग से कहने लग जाता है कि अंकल मेरे साथ खेलोगे। वो कोई गेम खेलने की बात नहीं कर रहा था बल्कि वांग की जिंदगी से खेलने की बात कर रहा था। वो यहाँ पर आया था वांग की जान लेने के लिए। तो वो उससे कह रहा था कि आओ हम दोनों खेलते हैं जिंदगी और मौत का एक खेल, आप भागो और आपको मैं पकड़ूंगा। ये सुनकर वांग हैरान रह जाता है कि आखिर ये बच्चा आया तो आया कहाँ से, और अगर आ भी गया तो ये बना किस चीज़ से, धुएं से। इस तरह की चीज़ को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो वो यहाँ पर बच्चे को धमकाते हुए कहता है कि देख बचकाने, दफ़ा हो जाए यहाँ से वरना मैं अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड चलाऊंगा ना तो तेरा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चा कहता है कि चलाइए ना, फिर मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे और अटैक खाने हैं। कोशिश करने में क्या चाहता है, चला ट्राई करके तो देखिए कि मैं मरता हूँ कि नहीं मरता हूँ। तो वांग यहाँ पर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से उस बच्चे के ऊपर अटैक कर चुका था। इस वजह से बच्चा बिल्कुल धुएं में बदल कर गायब तो हो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से आ चुका था। बड़ा ही अनोखा, काफी घिनौना दिखने वाला और बड़ा ही मिस्टीरियस वो बच्चा था जो वांग के पीछे पूरी तरह से पड़ चुका था। वांग हैरान के अबे यार ये कौन सी बिन बुलाई मुसीबत आ गई, एक तो यहाँ मेरे को मेरी सोल नहीं मिल रही है और ये कौन सा बचकाना मेरे पीछे पड़ गया। तो वो उस बचकाने से पीछे छुड़ाकर वहाँ से दूसरी जगह आ जाता है। वो बच्चे की एक रेंज लिमिट थी, वो उसी इलाके के अंदर रह सकता था। तो जैसे ही वांग ने उस इलाके को छोड़कर बाहर आया था वो बच्चा अब उसका पीछा नहीं कर पाता। लेकिन वांग के नाक में दम तो बचकाने ने करके रख ही दिया था, बड़ा ही खतरनाक था वो। जिसके बाद वांग वापस से इस सुजाकु टोम की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जब वो ऐसे ही यहाँ पर घूम रहा था, घूमते घूमते उसको कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसको कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे को ही मार रहे थे अपनी अपनी सोल को ढूंढने के लिए। तो उन्हीं में एक बंदा था, वो यहाँ पर वांग के पास आने के बाद कहने लग जाता है कि सीनियर मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, अगर आपने मुझे यहाँ पर बचाया ना तो मुझे वो जगह पता है कहाँ पर हमें हमारी सोल मिल सकती है, मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा, इसलिए आपको मुझे बचाना होगा। तो ये सुनकर वांग हैरान रह जाता है कि क्या सच में ये सच कह रहा है, क्या ये मुझे उस जगह पर ले जा सकता है। अगर ये कर सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वांग थोड़ा सोच में पड़ता है कि वो उसकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन प्रीव्यू में तो नहीं दिखाया गया कि वांग ने उसकी हेल्प की और क्या उस बंदे ने वांग को वो लोकेशन बताई भी या फिर नहीं बताई कि कहाँ पर वो सबकी सोल मौजूद है। प्रीव्यू के अगले सीन में हम यहाँ पर वांग को देख पाते हैं। वो जब आगे ही बढ़ रहा था कि उसको दूर से एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उसको जानी पहचानी से नजर आ रही थी। वांग जैसे ही थोड़ा उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ल्यूमी ही है। वो यहाँ पर वांग के पास आकर पहुँच चुकी थी। उसको देखकर वांग हैरान रह जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई हो। तो ल्यूमी उसे कहने लग जाती है कि क्यों वांग लेन, मुझे तो बड़ी आसानी से तुमने पहचान लिया, मैं तो तुमसे ही मिलने के लिए आई थी, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना तो सोचा कि एक बार तुमसे मिल लो। ल्यूमी और कियान फेंग दोनों भी यहाँ पर सुजाकु टोम के अंदर आ चुके थे अपनी अपनी सोल को कलेक्ट करने के लिए ताकि जब स्टार क्रिस्टल डिस्ट्रॉय होगा तो उसके साथ साथ ये लोग यहाँ पर ना मर जाएं। ल्यूमी जो थी वो यहाँ पर वांग से कहने लग जाती है कि वांग मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम इतने ज़्यादा सख्त लौंडे हो कि तुम्हारे दिल में सिर्फ ली मुआन के अलावा दूसरी किसी की जगह नहीं है।
मुझे भी अपने दिल में बसा लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बातें सुन सुनकर वांग के दिमाग में आग लग रही थी। वो उससे कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम भी जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मैं कहता हूँ मेरे सवालों का सीधे सीधे तरीके से जवाब दियो। तो ये सुनकर वो ल्यूमी कहने लग जाती कि तुम तो यहाँ पर इतनी छोटी सी बात से गुस्सा हो गए। अगर गुस्सा हो ही गए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें और ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं यहाँ पर ना तुमसे एक खास चीज़ मांगने के लिए आया हूँ, और वो है तुम्हारे आर्टिस्टिक कंसेप्शन, जो कि लाइफ और डेथ की पावर है ना, वो चाहती हूँ। वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुमने ये मुझे दे दिया ना तो मैं तुम्हारे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सुजाकू टोम के अंदर से तुम्हारी भी सोल ढूंढ दूंगी और वो तुम्हें ला कर दे दूंगी। उसके बाद तुम्हारी भी जान बच जाएगी, तुम अपनी सोल को हासिल कर लोगे। क्यों, कैसी लगी मेरी डील, है ना ये कमाल की? अपनी लाइफ और डेथ की पावर मुझे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोल ला कर दे दूंगी। तो ये सुनकर वांग उससे कहता कि किसी की दावत में आकर बैठी हो क्या, जो मैं बड़ी आसानी के साथ तुम्हें अपने लाइफ और डेथ की पावर दे दूंगा, जो कि इतनी मुश्किल से मैंने हासिल की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? मैं तुम्हारे डोमेन के बारे में भी जानता हूँ, तुम्हारे पावर के बारे में भी जानता हूँ कि वो किस तरह की। तुम्हारी जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है ना, वो 1000 इल्यूजन रूथलेस पावर है। ये पावर बिल्कुल मेरे लाइफ और डेथ की जो पावर है ना, उससे मैच खाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे मेरी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर छीन सकती हो। तो ल्यूमी कहने लग जाती कि अरे वाह, मुझे तो तुम्हें कुछ और डिटेल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तुम तो बड़ी आसानी से मेरी पावर को पहचान चुके हो। और जब मेरी पावर को पहचान चुके हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैं तुम्हारे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर ले लूँ ना, तो मेरा जो रूथलेस आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं इतनी पावरफुल बन जाऊँगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। मुझे अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर चाहिए, और इसी के पीछे मैं बहुत टाइम से पड़ी हुई थी। लगता है कि मेरे पास ये बेस्ट मौका है तुमसे वो चीज़ छीनने का। इसलिए आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, किसी भी हालत में मैं तुमसे तुम्हारा ये लाइफ और डेथ की पावर छीन कर ही रहने वाली हूँ। वांग यहाँ पर देखकर एकदम परेशान हो चुका था कि एक तो मैं यहाँ पर अपनी सोल ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ, ऊपर से ये मुसीबत बनकर आकर पहुँच चुकी है। अब ल्यूमी जो थी उसकी कल्टीवेशन पावर है इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का मिड स्टेज, यानी कि वो वांग से भी कल्टीवेशन में एक लेवल आगे है। तो उससे फाइट करना इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन वांग के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक तो उसको जल्द से जल्द उसकी सोल चाहिए, ऊपर से ल्यूमी है वो यहाँ पर पागल बनी फिरी है वांग की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को लेने के लिए। तो वांग यहाँ पर उससे कह देता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी पावर चाहिए ना, आओ और मुझे चैलेंज करो, मुझे हरा सकती हो ना, तो मैं अपनी पावर तुम्हें दे दूंगा। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, मुझे यहाँ पर हरा के दिखाओ। तो वांग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तैयार हो चुका था ल्यूमी के साथ फाइट करने के लिए। तो ल्यूमी कहती कि मैं भी तो यही चाह रही थी तुमसे सुनना, और देखो तुमने अपने मुंह से ही कह दिया कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। तो इसके बाद ल्यूमी भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुकी थी। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। इस फाइट के अंदर जो भी जीतेगा उसी के पास जाएगा वांग लिन का आर्टिस्टिक कंसेप्शन। लेकिन वांग लिन ऐसा कमज़ोर तो है नहीं कि वो किसी को भी अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन दे दे। लगता है कि ये बैटल जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है दोनों के बीच, क्योंकि ल्यूमी वांग से ज़्यादा पावरफुल है, वो उसको बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है। लेकिन ये फाइट हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि संडे को रिलीज़ होने वाला है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।